दोस्तों, कहा जाता है कि युद्ध में भी कुछ नियम होते हैं, लेकिन हिंद महासागर में 4 मार्च को जो हुआ उसने दुनिया को बता दिया। After an attack by a US submarine. Well, US Defense Secretary Pete Hegseth confirmed the submarine strike and even touted this as an evidence of America's global reach in its war on Iran. Now, the US Department of War released a black and white video of what looked like a submarine periscope and an explosion. 4 मार्च हिंद महासागर और समुद्र की गहराई में हुआ एक ऐसा हमला जिसे दुनिया ने देखा भी नहीं और एक जहाज कुछ ही सेकंड में समुद्र के नीचे चला गया। कल्पना कीजिए कि भारत के बिल्कुल पास हिंद महासागर में अचानक युद्धपोत डूब जाता है और किसी को पहले से खबर भी नहीं होती। सवाल यह है कि आखिर ऐसा किसने किया और क्यों? क्या अमेरिका युद्ध के नियम भी तोड़ चुका है? तो हिंद महासागर में हुआ एक हमला पूरी दुनिया को नए युद्ध की दहलीज पर खड़ा कर रहा है। कहा जाता है कि युद्ध के भी कुछ नियम होते हैं। युद्ध चाहे कितना भी भयानक क्यों न हो, लेकिन इतिहास गवाह है कि योद्धा कुछ मर्यादा का पालन करते थे। हमारी भारतीय संस्कृति में तो ऐसा ही था। महाभारत के समय एक नियम था, सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होगा। जैसे ही सूर्य ढलता, रणभूमि में तलवारें रुक जाती थी और अगली सुबह फिर युद्ध शुरू होना होता था। लेकिन आज के आधुनिक युगों में ये सारी परंपराएं टूटती हुई दिखाई दे रही हैं। 4 मार्च की एक घटना ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। हिंद महासागर में श्रीलंका के पास यानी भारत के समुद्री क्षेत्र के बिल्कुल नजदीक अमेरिका ने ईरान के एक जहाज को निशाना बनाकर समुद्र में डुबो दिया। बताया जाता है कि इस जहाज पर इस हमले में 87 सेलर्स की मौत हो गई। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि यह जहाज सीधे युद्ध के लिए नहीं जा रहा था। वो भारत में होने वाले नौसैनिक अभ्यास मिलन 2026 में भाग लेकर वापस ईरान लौट रहा था। लेकिन श्रीलंका के पास समुद्र में अमेरिका ने चुपचाप अपने मार्क 48 टारपीडो का इस्तेमाल किया और जहाज को समुद्र की गहराई में समा दिया। मार्क 48 एक बेहद खतरनाक टारपीडो है। वो सीधे जहाज को टक्कर नहीं मारता, बल्कि जहाज के नीचे जाकर विस्फोट करता है। विस्फोट के बाद पानी के अंदर गैस का एक विशाल बबल बनता है और उसी झटके से जहाज अपने ही वजन से 2 टुकड़ों में टूटकर डूब जाता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि यह हमला लगभग बिना आवाज के होता है, जिसकी वजह से जहाज को बचने का मौका ही नहीं मिलता। बाद में भारत और श्रीलंका की नौसेनाओं ने मिलकर कई लोगों को बचाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी 87 लोगों की जान नहीं बच सकी। अंतर्राष्ट्रीय कानून कहता है कि अगर आप किसी युद्ध में शामिल हैं, तो डूबते हुए जहाज के सैनिकों को बचाने की कोशिश करना आपका कर्तव्य होता है। लेकिन इस घटना में अमेरिका ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका और ईरान का यह युद्ध इतना लंबा खिंच चुका है कि अब अंतर्राष्ट्रीय नियम भी मायने नहीं रखते, क्योंकि अमेरिका किसी भी कीमत पर ईरान को घुटनों पर लाना चाहता है, लेकिन ईरान झुकने के लिए तैयार नहीं। लेकिन इस घटना ने एक और देश को सतर्क कर दिया है, क्योंकि यह हमला हिंद महासागर में भारत के बेहद करीब हुआ। अगर इस क्षेत्र में बिना किसी सूचना के बड़ी सैनिक कार्रवाई होने लगी, तो यह भारत की समुद्री सुरक्षा, व्यापारिक मार्गों और डिप्लोमेसी के लिए खतरा बन सकता है। क्या दुनिया एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है और क्या हिंद महासागर में महाशक्तियों के टकराव का नया मैदान बनने वाला है? क्योंकि हिंद महासागर में इस तरह का छुपा हुआ हमला भारत की समुद्री सुरक्षा और प्रतिष्ठा दोनों के लिए चिंता का विषय है। अब देखना यह है कि इस युद्ध को जीतने के लिए अमेरिका आगे किस हद तक जाएगा और क्या यह संघर्ष पूरी दुनिया के एक और बड़े युद्ध की तरफ लेके जा रहा है। इस सवाल का जवाब तो भविष्य के गर्भ में ही छुपा हुआ है।